हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिवर्स। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो शायद सभी स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है। जी हाँ, और वो प्रॉब्लम है कि जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ा वो याद नहीं रख पाते। जैसे कि आजकल ऐसे कि अगर हम देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में मेडिकल के स्टूडेंट, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी मीन्स की डिफ़िकल्ट वर्ड्स को टच करना पड़ता है। दे हैव टू गो थ्रू दोज डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड रिमेंबर देम फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें मीनिंग तो समझ आ जाता है, कभी 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 नहीं भी आता, हम रट्टा लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें मीनिंग भी समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हमें वो लर्न नहीं होता। हम मीनिंग समझ के आगे जाते हैं। जो बेसिक टेक्निक सब बताते हैं कि मीनिंग समझो आगे जाओ आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन नहीं होता लर्न। उसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न है कि हम पढ़ने के बाद अपने आप को कुछ टाइम नहीं देते। जी हाँ, अब जब आप पढ़ते हो कुछ, तब जब देखो आई गिव यू टिप कि जब आप पढ़ रहे हो ना, जब आप पढ़ रहे हो, चलो पहले मैं एक और मीन्स की ये डिस्कस कर लेता हूँ कि जिन लोगों को लग रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं है ना बच्चा लग रहा हूँ या वो, तो ये वो टेक्निक है जो मैंने यूज़ की थी और आई एम गेटिंग सक्सेसफुल एंड ग्रेट रिजल्ट्स। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये मेरे को फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगा और मेरे को पास में भी काफ़ी काम आया। मैं सबकी कॉम्पिलेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको खुद को एक टाइम देना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि आप पढ़ते हो, जब तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, जब तक आपका ब्रेन पीसफुल रह रहा है, तब तक आप उसको पढ़ रहे हो। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पेजेस पढ़ने के बाद या फिर कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपका ब्रेन कंफ्यूज होना शुरू होता है। उसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो हमने पहले पढ़ा है क्या वो हमें याद है या नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि हम उसकी तरफ वापस जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि याद है, हम आते हैं, हम आगे जाते हैं, हमें लगता है कि हमें पीछे वाला याद नहीं है, हमें फिर अंदर से एक डर डर लगता है। तो उससे बचने का, अब उसके डिसइफेक्ट क्या है, हमें डिसएडवांटेजेस क्या है उसकी, कि जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे ब्रेन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमें पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। तब आप इससे बचना कैसे है? अब आप क्या करो, जब आपको ऐसी फीलिंग आती है, आप अपनी बुक बंद कीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो तो अलग बात है। अगर आप यूट्यूब से वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हो किसी के, तो आप वहाँ पे लेक्चर को पॉज कीजिए और आप आंखें बंद कीजिए और अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए। ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेशन का फ़ायदा ये है कि जो आपका ब्रेन 50 जगह पे लग रहा है वो सिर्फ एक ही जगह पे लगेगा, और उसके बाद उस ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेशन करने के बाद आप एक अपने सामने एक बड़ा सा ब्रेन को इमेजिन कीजिए। इमेजिनेशन करने के बाद उसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए कि ये मेरा ब्रेन है, इमेजिनेशन में। और उसके बाद आप देखो कि जो उसके बाद आप इमेजिन करो कि अब हमने पढ़ा तो ये सारा इकट्ठा हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आप अपने ब्रेन को कमांड दोगे कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू। हमने अब क्या करना है कि वी हैव टू कलेक्ट दैट स्टफ इनटू डिफरेंशिएटिंग पीसेस। मतलब कि आपको उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटिंग स्पीसीज में रखना पड़ेगा। मीन्स कि यू हैव टू कलेक्टेड प्रोडक्ट्स इन योर ब्रेन एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इनटू द स्पेसिफिक इंटीग्रेशनल कैलकुलेसिंग पॉइंट्स। जी हाँ, इंटीग्रेशनल कैलकुलेसिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर सेल्सीज होती हैं और ग्रोथ सेल्सीज होती हैं। जो सेल्सीज होती हैं उनके अंदर इंटीग्रेशनल कैलकुलस पॉइंट्स होते हैं। मतलब कि जब आप देखते हो तो ऐसे ऐसे आपका ब्रेन कर्व्ड होता है। जब आपका ब्रेन कर्व्ड होता है तो उसके बीच की जो कर्व्स नीचे को जाएंगे ना, तो उनके अंदर आपने उनको फिट कर देना है इमेजिनेटली। या सिंपली आपने क्या करना है कि आपने अपने ब्रेन को कमांड देनी कि जो मैंने पढ़ा चीज़ को वो एकदम सॉर्टेड हो जाए। और आपने एक चीज़ तो करनी नहीं है, आपने जो पढ़ा होगा, जिस बुक से पढ़ा होगा, जिस पेज से पढ़ा होगा, जो ऑनलाइन जो सी स्लाइड से पढ़ रहे हो, आप उसको एक बार इमेजिन कर लो। अगर ज़्यादा है तो, ज़्यादा डिफिकल्टी है तो, अगर वैसे कि मॉडरेट डिफिकल्टी में तो आप ऐसा करते हो कि आप उसको बस इमेजिन करते हो और उसको अपनी अलग अलग पार्ट पे डिवाइड कर देते हो। अब मैं आपको इससे भी एक ईजी तरीका बताता हूँ। इससे ईजी तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, आप ब्रेन आंखें बंद कीजिए, ब्रीथ के ऊपर ध्यान रखते दीजिए, आंखें बंद करते रहिए। लेकिन कुछ ना सोचो, बी आउट ऑफ योर थॉट्स। बी आउट ऑफ योर थॉट्स का सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि अपनी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल कीजिए।
ब्रीथ को देखें, ब्रीथ को फील करें, तब आप सबसे ज़्यादा अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। आप कुछ नहीं सोचोगे तो आपका ब्रेन थोड़ी देर के लिए इसको रिलैक्स होगा, तो वो अपने आप ही चीज़ों को सॉर्टेड कर देगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा तरीका क्या कि आप बाहर जाके ऐसे कीजिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, थोड़ा सी रनिंग कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, जो करना चाहते हो कर लीजिए, वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आपने बायोग्राफीज देखी होंगी स्टीफन हॉकिंस की, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो वो क्या करते थे, जब उसके कन्फ्यूजन में आते थे तो वो आधा आधा घंटा या फिर आधा आधा दिन 12 13 घंटे नॉर्मली बैठते रहते थे। तब वो क्या करते थे, अपने ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करते थे। ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करने का उनको फ़ायदा क्या होता था कि उनका ब्रेन शार्प होता था। यू हैव टू शार्पन योर ब्रेन टू मेक इट फंक्शनेबल इनफ फॉर योर बॉडी स्ट्रक्चर। जब तक दिमाग नहीं चलेगा तब तक शरीर नहीं चलेगा। दिमाग के ऊपर पूरा यकीन रखोगे तभी आप कर पाओगे। I am this video you can regard as motivation, but it is not a motivation, it is a practical example. You have to observe yourself, you have to make your brain calm for further studies. क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आपका ब्रेन थोड़ा हसल्स में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आपको उस कॉन्फिडेंस को रिटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, आपको खुशी बहुत होगी, पागलों की तरह तो भागते रहोगे एरिस्टोटल की तरह। तो मीन्स कि यू शुड हैव अ कंट्रोल ऑन योर ब्रेन, अ परफेक्ट कंट्रोल ऑन योर ब्रेन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यू कैन डू। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वर्किंग एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फॉलो करनी है तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी, आपका नुकसान है। अच्छी लगती है तो लाइक करो, अच्छी नहीं लगती तो मत करना लाइक, सब्सक्राइब भी मत करना। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब प्रैक्टिकली अब आप ये वीडियो देखोगे ना तो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करके सोचना कि मैंने कुछ सही कहा है। आप खुद सोचना कि जब आप पढ़ते हो तो आप कुछ इतना कि आपको कुछ समझ नहीं आता, जब उसकी तरफ वापस जाते हो, नहीं तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हो कि आता ही होगा, लेकिन वो फिर हार्मफुल है। वापस जाना टाइम भी वेस्ट करता है और हार्मफुल भी होता है। तो आप ये तरीका अपनाओ और आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी, एनर्जी फुलफिल होती है, तभी आपको पढ़ने का मन करता है। थैंक यू।